जय हिंद दोस्तों। बिहार में तो हरदम खेला ही होता है। आप देख लीजिए, एक नया मामला आ गया है कि नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाए। ये मामला कुछ नया तो नहीं है, ये पहले से चला आ रहा था, लेकिन सरकार उसके विपक्ष में थी। नियोजित कर्म जो शिक्षक हैं उनको राजकर्मी का दर्जा देने के पक्ष में नहीं थी। उनको कहा गया था कि बीपीएससी एग्जाम पास करके आइए, तब राजकर्मी का आप दर्जा लीजिए। चलिए ठीक है, लेकिन अब जो राजकर्मी को नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा देने की बात सरकार द्वारा की जा रही है कि कुछ दिनों में हम घोषणा कर देंगे। न्यूज़ चैनलों पर आपने देखा होगा। चलिए, हालांकि हमको उससे कोई समस्या नहीं है कि नियोजित शिक्षक को आप राजकर्मी का दर्जा दे रहे हैं, उससे हमको कोई भी समस्या नहीं है। चाहे जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन दो नीति नहीं चलती है। सरकार जो दो नीति कर रही है, नीतीश सरकार दो नीति कर रही है। कैसे कर रही है आप बता दें कि एक तो आप बिना परीक्षा के किसी को राजकर्मी का दर्जा दे रहे हैं, एक तो है कि परीक्षा ले रहे हैं उसके बाद भी राजकर्मी का दर्जा नहीं दे रहा है, यहाँ तक कि नौकरी नहीं दे रहे हैं। जो विद्यार्थी पास करेंगे उसको भी नौकरी होगा कि नहीं होगा इसकी भी गारंटी नहीं है। एक तो अब बिना परीक्षा के किसी को राजकर्मी का दर्जा दे रहे हैं, एक तो परीक्षा पास कर रहा है विद्यार्थी, इतना मेहनत करने के बाद बीपीएससी पास करेगा, उसके बाद उसको राजकर्मी का दर्जा दीजिएगा। ये कहाँ का न्याय है? किस तरह का न्याय आप करना चाहते हैं? नीतीश सरकार दो नीति करती है अपने राजनीतिक, अपने वोट बैंकिंग के कारण कोई भी नियम कानून को ला देती है उल्टा पुल्टा, कोई भी समझती नहीं है। एक तो आप देखेंगे कि बहाली हो या कोई भी प्रक्रिया हो, कब नियम बदल जाए, कब उल्टा पलटी कर दे, कोई भी गारंटी नहीं रहता है। यहाँ पर शिक्षा विभाग का तो ऐसा नियम है कि एक बहाली में 20-20 लेटर, 20-20 संशोधन। कोई भी विज्ञापन आपका जारी हो गया, मान लीजिए विज्ञापन जारी हुआ, अब ये शिक्षक बहाली का ही विज्ञापन जारी हुआ, उसमें कितना संशोधन होने लगा। ये नियम आप पहले क्यों नहीं सोचते हैं कि क्या करना हमको है? बताइए, पहले विज्ञापन जारी करने पहले आप राय ले लीजिए, उससे संबंधित जो विभाग के हैं या छात्र हैं, छात्रों के नेता से भी राय लीजिए कि हम विज्ञापन जारी करने या नियम है, क्या इस पर किसी को आपत्ति है या संशोधन है, इस पर भी राय लिया जाता है। कहीं कहीं विज्ञापन जारी करने या कोई भी नियम बनाने से पहले आपको शंका है तो उस पर राय लिया जाता है, उससे पहले ही विज्ञापन जारी करने से पहले उसको दूर कर लिया जाता है। अब विज्ञापन जारी करते हैं और लेटर जारी करते हैं बार बार संशोधन का, ये नियम बदल गया, बीएड बाहर हो गया, डीएड बाहर हो गया, ये बहुत चीज़ें। अब मान लीजिए एक चीज़ और मामला है बीएड डीएड का। बीएड डीएड पर भी सरकार स्पष्ट रुख नहीं दिखा रही है कि बीएड को हम बाहर किए हैं नहीं किए हैं। अब बताइए, बाहर किए हैं तो बाहर का एक लेटर जारी कर दीजिए, और अंदर रखे हैं तो अंदर का भी एक लेटर जारी कर दीजिए। ये छात्रों को कम से कम स्पष्ट हो। एक तो एक क्लियर कुछ नहीं दिख रहा है, क्लियर कुछ नहीं दिखता है। बिहार शिक्षक बहाली में एक नया नौटंकी चालू हो जाता है। यहाँ एक तो बहाली खत्म नहीं होता है और दूसरे बहाली को फॉर्म आवेदन का तिथि निकाल दिया जाता है कि 15 अक्टूबर से हम आवेदन लेंगे। ये कोई नौटंकी है? बताइए। एक तो आपका बहाली पहले खत्म नहीं हो, पहले बहाली आप तो खत्म कीजिए ना, पहले एक बहाली जो चल रहा है उसको खत्म तो कीजिए, कि दूसरा बहाली शुरू करने का आवेदन लेते हैं। दोनों बहाली को लटका दीजिएगा, बाद में कहिएगा दोनों बहाली का ज्वाइनिंग लेटर एक साथ देंगे। ये कैसा नियम सब है? ये शिक्षा विभाग और बिहार सरकार दो नीति करती है, कम से कम एक नीति करे और विज्ञापन जारी करे या कोई भी नियम बनाए तो स्पष्ट रुख दिखाए। तो इसके साथ छात्र के साथ गलत हो रहा है। जो आगे छात्र परीक्षा देंगे बीपीएससी का, उसके साथ भी गलत हो रहा है। किसी को फ्री में आप दे दीजिएगा, किसी को कहिएगा परीक्षा दे के आओ, तो ये गलत नियम है। सबके साथ एक नियम होना चाहिए। हमको शिक्षक को, जो पहले नियोजित शिक्षक हैं उनको राजकर्मी से हमको दिक्कत नहीं है, उनको भी दीजिए, लेकिन हमको क्या परीक्षा लिया जा रहा है? हमको भी बिना परीक्षा का राजकर्मी का दर्जा दीजिए, बिना बीपीएससी का राजकर्मी का दर्जा दीजिए, तब ना होगा बराबर का हिस्सा कि ये वो दे दीजिएगा फ्री में, वो कहिएगा बीपीएससी पास करके आए। ये कैसा नियम है? ये सब नहीं चलेगा। सरकार को इस पर स्टैंड लेना होगा, नहीं तो भारी आंदोलन होगा इस पर। धन्यवाद।